हेलो एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इकोनॉमिक्स में हम लोग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका नाम है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी। तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। जीडीपी एक्चुअली आप डेली लाइफ में सुनते ही रहते हैं कि जैसे ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, या ग्लोबल लेवल पे लार्जेस्ट जीडीपी किस कंट्री की है, या इंडिया की जीडीपी किस नंबर पे है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि यूएसए की जो जीडीपी है वो लार्जेस्ट है, जो फर्स्ट रैंक पे है। और यदि हम यूरोपियन यूनियन को ले लें तो फिर वो सेकंड नंबर पे आ गई। चाइना की जो है वो कौन से नंबर पे आ गई? थर्ड नंबर पे आ गई। और इंडिया इंडिया फोर्थ नंबर पे है ना, इंडिया फोर्थ नंबर पे। बट आप यहाँ पे देखेंगे कि जीडीपी होती क्या है और क्या डिफरेंस है जीडीपी और एनडीपी में और जीएनपी और एनएनपी में। देखते हैं जीडीपी क्या होता है। तो डेफिनेशन ऑफ जीडीपी आप देखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होता है। जनरली इसमें एक टाइम होता है जो कि 1 ईयर का ड्यूरेशन ले लिया जाता है। 1 ईयर, जरूरी नहीं है कि 1 ईयर लिया जाए, लेकिन जनरली 1 ईयर ही लिया जाता है। तो इसका एक ड्यूरेशन होगा जो कि 1 ईयर में होगा। और डोमेस्टिक है ये। डोमेस्टिक डोमेस्टिक मतलब घरेलू। तो आपके देश की जो बाउंड्री है, अभी बाउंड्री दो तरह से हो सकती है। एक तो भौगोलिक, ज्योग्राफिकल, और दूसरा इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक। तो कौन सी बाउंड्री है ये, आर्थिक बाउंड्री है या भौगोलिक बाउंड्री है? आप देखते हैं कुछ गाइड्स में इसको भौगोलिक सीमा दिया हुआ होता है, लेकिन ये भौगोलिक सीमा नहीं, ये आर्थिक सीमा है। भौगोलिक सीमा में और आर्थिक सीमा में क्या डिफरेंस होता है, इसको हमें समझना होगा। भौगोलिक सीमा तो जितना एरिया आपका देश का उसमें आता है, लेकिन आर्थिक सीमा में वो भौगोलिक एरिया तो शामिल होगा ही। उसके अलावा आपके देश का जो कोस्टल लाइन जो है, जैसे इंडिया की कोस्टल लाइन जो है 9 स्टेट से टच करती है। इसमें गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, केरला आता है, कर्नाटक आता है, तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है, पश्चिम बंगाल आता है। तो इस तरह से ये जो कोस्टल लाइन है, मैंने भारत का उदाहरण दिया है, तो इसमें 200 नॉटिकल माइल्स तक, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार 200 नॉटिकल माइल तक आप आर्थिक गतिविधियां कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके देश की भौगोलिक सीमा तो शामिल है ही, यदि आपके देश में तटवर्ती सीमा भी लगती है तो आपकी जीडीपी कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगी, क्योंकि आप समुद्री क्षेत्र में भी 200 नॉटिकल माइल तक आर्थिक गतिविधियां कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें भौगोलिक सीमा नहीं है ये, बल्कि कौन सी सीमा है? आर्थिक सीमा। तो सामान्यतः एक वर्ष में एक देश की आर्थिक सीमाओं के अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स प्लस सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल मॉनेटरी वैल्यू जो है, अंतिम आर्थिक मूल्य जो है, फाइनल मॉनेटरी वैल्यू जो है, उसको मिलाकर आपके देश की जीडीपी कहलाती है। तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज हो गया और फाइनल वैल्यू होगी फाइनल फाइनल वैल्यू या फिर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और मॉनेटरी वैल्यू इसमें आपकी देखी जाएगी, मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है। इस तरह से जीडीपी की डेफिनेशन क्या हुई? सामान्यतः एक वर्ष के अंदर एक देश की आर्थिक सीमाओं में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ही क्या है? जीडीपी है। ठीक है, समझ गए आप? तो अब आप ध्यान देंगे कि जीडीपी में और एनडीपी में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी, ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जबकि ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। ग्रोस मतलब
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रॉस मीन्स सकल, जबकि ये शुद्ध है। तो डिफरेंस क्या आएगा ग्रॉस में और नेट में? एक्चुअली ग्रॉस में से माइनस यदि आप डेप्रेसिएशन कर देंगे, माइनस आप डेप्रेसिएशन कर देंगे, मूल्य हास्य को माइनस कर देंगे। डेप्रेसिएशन क्या होता है? तो डेप्रेसिएशन आपके देश में या आपके देश की बाउंड्री के अंदर एक वर्ष में जितना उत्पादन हुआ तो उसमें कुछ मशीनरी भी तो यूज आई, उस मशीनरी का मूल्य यदि कम होता है या फिर मेंटेनेंस उस पर आता है या मशीनों का जो प्राइस होता है उसको यूज में लेने की वजह से उसका प्राइस घट जाता है या कम हो जाता है, तो उसको आप माइनस करेंगे तब आपका एनडीपी आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एनडीपी हमेशा जीडीपी से कम होगा। क्यों? क्योंकि जीडीपी में से माइनस डिप्रिसिएशन होगा तब एनडीपी आएगा, इसलिए जीडीपी हमेशा लार्जर होगा एनडीपी की तुलना में। ठीक है, तो आप समझ गए जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब देखते हैं जीएनपी क्या होता है। व्हाट इज जीएनपी? अब फिर से ग्रोस आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ नेशनल प्रोडक्शन है। तो यहाँ नेशनल प्रोडक्शन है जबकि यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड नेशनल प्रोडक्शन? डोमेस्टिक में एक्चुअली आपके देश की बाउंड्री आती है जो कि इकोनॉमिक बाउंड्री होती है, बट नेशनल में बाउंड्री से कोई मतलब नहीं होता, बल्कि आपके देश के नागरिकों से मतलब होता है। यदि आपके देश के नागरिक विदेशों में कंपनियां स्थापित कर रहे हैं या वहां पर धन अर्जित कर रहे हैं तो वो ऐड हो जाएगा। लेकिन यदि विदेशी लोग इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं या अपनी कंपनी बना रहे हैं और वहां से उनका धन बाहर जा रहा है तो फिर वो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ डोमेस्टिक प्रोडक्शन में बाउंड्री वैल्यूएबल होती है, लेकिन नेशनल प्रोडक्शन में नागरिकता, मतलब आपके देश के नागरिक चाहे वो विदेशों में रहकर कमा रहे हो या फिर आपके देश के अंदर उत्पादन कर रहे हो, चाहे विदेशों में उत्पादन हो रहा है या आपके देश में उत्पादन हो रहा है, आपके देश के नागरिकों के द्वारा यदि उत्पादन हो रहा है तो वो जीएनपी में आएगा, और विदेशी नागरिकों के द्वारा किया हुआ उत्पादन चाहे वो आपकी बाउंड्री के अंदर हो वो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। फिर आएगा एनएनपी। एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्शन। नेट नेशनल प्रोडक्शन फिर वही आ गया, इसमें ग्रोस था और इसमें नेट आ गया, तो ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे अगेन तो फिर क्या आ जाएगा? फिर से इसमें मूल्य हाथ से माइनस हो जाएगा तो नेट नेशनल प्रोडक्शन हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्शन। ठीक है, और अब आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है। तो एनएनपी ऑन एनएनपी को भी या फिर जीडीपी को, चाहे एनडीपी को, चाहे जीएनपी को या एनएनपी को, इनको दो प्राइस पे आप काउंट कर सकते हैं। एक होता है फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, एंड सेकंड इज मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। आप ध्यान देंगे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट जैसे ये मार्कर है, अभी मार्कर जितने में बनकर तैयार हुआ, जितने रुपए में बनकर तैयार हुआ वो फैक्टर कॉस्ट है, इसको बनने में कितनी लागत लगी तो वो आपका फैक्टर कॉस्ट है। लेकिन जब उसमें टैक्स ऐड हो जाएंगे, क्या ऐड हो जाएंगे? टैक्स। और यदि गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पे सब्सिडी देती है तो फिर वो आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ऐड तो हो जाएगा टैक्स और माइनस हो जाएगी सब्सिडी। ठीक है, तो टैक्स ऐड हो गए और माइनस सब्सिडी हो गई तो फिर आ जाएगा मार्केट प्राइस। और यदि मार्केट प्राइस से आप वापस फैक्टर कॉस्ट में जाना चाहते हैं तो सब्सिडी को ऐड कर दोगे और टैक्सेस को माइनस कर दोगे। तो एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट ही आपकी नेशनल वैल्यू है या नेशनल इनकम है, एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट। तो आज आपने जाना जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है। आप इकोनॉमी के टॉपिक्स को और स्पेशली इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आपके लिए वैल्यूएबल टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड करते रहना है हम लोगों को। तो कमेंट करके बताइए यदि किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट हो। थैंक यू वेरी मच।